अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 नागरिकों को गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद दो मुख्य भागों में विभाजित है। भाग 1 सामान्य गिरफ्तारी के अधिकार, खंड 1 और 2। भाग 2 निवारक नजरबंदी, खंड 3 से 7। खंड 1 गिरफ्तारी का कारण बताना और वकील का अधिकार। विवरण 1 गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे ये जानने का अधिकार है कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। 2 वकील से परामर्श का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी वकील से मिलने और अपनी रक्षा के लिए कानूनी सलाह लेने का पूरा अधिकार होता है। उदाहरण, अगर पुलिस चोरी के संदेह में सोहन को गिरफ्तार करती है तो उसे सोहन को कारण बताना होगा और वकील से संपर्क करने देना होगा। खंड 2 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। विवरण, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। अगर मजिस्ट्रेट ने हिरासत को मंजूरी नहीं दी तो व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रावधान के तहत पुलिस को किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है जब तक कि अदालत की अनुमति न मिले। उदाहरण, अगर रानी को शाम 6 बजे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अगले दिन शाम 6 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होगा। भाग 2 निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, खंड 3 से 7। खंड 3 निवारक नजरबंदी पर खंड 1 और 2 लागू नहीं। विवरण, निवारक नजरबंदी के मामलों में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के प्रावधान लागू नहीं होते। अर्थात पुलिस को निवारक नजरबंदी में गिरफ्तारी का कारण बताने की बाध्यता नहीं होती। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार नहीं दिया जाता। उदाहरण, अगर खुफिया जानकारी मिलती है कि अजय दंगा भड़काने की योजना बना रहा है तो उसे निवारक नजरबंदी में लिया जा सकता है। खंड 4 नजरबंदी की अवधि और सलाहकार बोर्ड। विवरण, अनुच्छेद 22(4) के तहत निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने तक ही हो सकती है। इससे अधिक अवधि के लिए नजरबंदी केवल तभी संभव है जब सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, इसकी अनुमति दे। ये बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता वाले लोगों से बना होता है। उदाहरण, अगर सरकार अजय को 3 महीने से अधिक हिरासत में रखना चाहती है तो उसे सलाहकार बोर्ड को पर्याप्त सबूत देने होंगे। खंड 5 नजरबंदी का कारण बताना और सफाई का मौका। विवरण, निवारक नजरबंदी में भी व्यक्ति को हिरासत का कारण बताया जाएगा। उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलेगा। उदाहरण, अगर अजय को दंगे की साजिश के शक में हिरासत में लिया जाता है तो उसे इसका कारण बताया जाएगा और अपनी सफाई देने का अवसर मिलेगा। खंड 6 जानकारी छिपाने का अधिकार। विवरण, सरकार कुछ संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने से बच सकती है अगर इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। उदाहरण, अगर पुलिस को किसी गुप्तचर, जासूस से सूचना मिली हो तो वो उस जासूस की पहचान अजय से छिपा सकती है। खंड 7 संसद को कानून बनाने की शक्ति। विवरण, संसद निवारक नजरबंदी से संबंधित कानून बना सकती है। निवारक नजरबंदी के तहत संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख कानून। 1 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980। उद्देश्य, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशी संबंधों की रक्षा के लिए। प्रमुख प्रावधान, सरकार किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक निवारक नजरबंदी में रख सकती है यदि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। 3 महीने के बाद सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती है। व्यक्ति को हिरासत का कारण बताया जाता है लेकिन संवेदनशील जानकारी छिपाई जा सकती है। 2 गैरकानूनी गतिविधियां, निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। उद्देश्य, आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना। प्रमुख प्रावधान, 2019 के संशोधन के बाद किसी संदिग्ध व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। निवारक नजरबंदी की अवधि 180 दिन तक हो सकती है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जमानत मिलना बेहद कठिन होता है यदि पुलिस पर्याप्त सबूत पेश कर दे। यदि आप भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।